दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरीके का कार्ड है। ये वाला जो कार्ड है ये बेसिकली स्टेट बैंक का रुपे कार्ड है। एंड यहाँ पे जो दो कार्ड है ये है एचडीएफसी बैंक का वीसा कार्ड। नीचे वाला जो है बैंक ऑफ इंडिया का वीसा कार्ड है। तो कार्ड जो है आपको काफ़ी सारा तरीके का देखने को मिलता है। नॉर्मली कार्ड का नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है रुपे होता है, मास्टर होता है, वीसा होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस होता है। काफ़ी सारा तरीके का कार्ड होता है। एंड नीचे में लिखा होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह का चीज़। साथ ही साथ होता है गोल्ड कार्ड, नॉर्मल क्लासिक कार्ड, मतलब इस तरह का चीज़ होता है ना। वीसा के अंदर होता है वीसा क्लासिक, वीसा प्रीमियम, वीसा गोल्ड, वीसा प्लैटिनम। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप बैंक में जाएंगे ना तो कार्ड का मतलब इतना ज़्यादा वेरिएंट आप देखेंगे तो आपका अकाउंट का हिसाब से बेसिकली कार्ड आपको मिलता है। गोल्ड, प्लैटिनम, क्लासिक, इस तरह का चीज़। तो आज हम लोग बेसिकली कार्ड के बारे में पूरे के पूरे डिटेल्स से बात करेंगे। डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, रुपए क्या होता है, वीसा क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है। सारे के सारे कार्ड के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है, कार्ड के बारे में पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि कार्ड एक्चुअली है क्या चीज़, ये सारे के सारे कार्ड का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ कार्ड के बारे में डिटेल्सली बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आभूषण वैद्य, आप देख रहे हो डिजिटल पंडित। अगर इस चैनल में नया मेहमान तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो घंटी बेल आइकन देंगे उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मिलता रहे। दोस्तों अगर मैं कार्ड की बात करूं तो कार्ड तो काफ़ी सारा तरीके का आपको मिलता है। बैंक के अंदर बैंक में जाएंगे तो आपको समझाया जाएगा कि अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो आपको रुपए मिलेगा, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा अकाउंट है तो वीसा मिलेगा, और भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो वीसा नॉर्मल आपको प्रीमियम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा या तो प्लैटिनम मिलेगा। आपका अकाउंट का हिसाब से आपको कार्ड मिलता है। लेकिन एक्चुअली ये वीसा, ये रुपए, ये क्या होता है, इसको समझने से पहले कार्ड कहाँ से आया है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए कार्ड कहाँ से आया, जब बैंक में ज़्यादातर लोग जाने लगा, मतलब बैंक तो पहले उतना ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन चोरी वगैरह होने की वजह से जो है बैंक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखने लगा, या काफ़ी सारा काम की वजह से जो है बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग रखने लगा। तब क्या प्रॉब्लम होने लगा, बैंक में तो पहले उतना ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, या तो उतना ज़्यादा बैंक भी नहीं था उस टाइम में। तो उसमें क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग भीड़ हो जा रहा था बैंक के अंदर। काफ़ी सारा हम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। हम लोग खुद पैसा दे रहे हो, फिर उसी पैसे के लिए हम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। अब इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए कार्ड निकाला गया था। तब रुपए नहीं था, ना तो वीसा था, ना तो मास्टर था, नॉर्मल कार्ड निकाला गया था। लेकिन इस कार्ड का प्रॉब्लम क्या था, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, बेसिकली जैसा कि ये वाला स्टेट बैंक का अकाउंट है, स्टेट बैंक का कार्ड है, तो ये जो कार्ड था उस टाइम में क्या करना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक का जो एटीएम बूथ है वहाँ पे काम करता था। बाहर का किसी भी मशीन में ये काम नहीं करेगा। ये एचडीएफसी वाला जो मशीन है इसमें स्टेट बैंक वाला कार्ड नहीं काम करता था। अब इसी का सोल्यूशन जो है ये वीसा है या मास्टर कार्ड है। अब ये वीसा या मास्टर क्या करते हैं, बेसिकली जो सारे के सारे डेटा है वो उसका एक्सेस ले लेता है। मतलब जैसा कि ये स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का डेटा का एक्सेस ये वीसा ले लेगा। ठीक है, ये वीसा बेसिकली एचडीएफसी बैंक का नहीं है, ये वीसा अलग कंपनी है। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक मीडियम मैन है। अगर किसी भी, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का किसी भी एटीएम बूथ में मैं जो स्टेट बैंक का कार्ड घुसाऊंगा, तो स्टेट बैंक का जो डेटा है, स्टेट बैंक का कार्ड का डेटा, स्टेट बैंक का अकाउंट का जो डेटा है वो एचडीएफसी बैंक के पास नहीं है। एंड स्टेट बैंक एचडीएफसी बैंक को कभी भी नहीं देगा, ना तो एचडीएफसी बैंक स्टेट बैंक को डेटा देगा कि कितना पैसा है, इसका नाम क्या है, ये कार्ड सही है क्या नहीं, ये सारे के सारे कोई भी इंफॉर्मेशन ये कभी भी नहीं देगा। मतलब किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक कंपनी दूसरा बैंक को कभी भी नहीं देगा। अब इसीलिए ये वीसा एंड मास्टर कार्ड का जन्म हुआ है। ये वीसा और मास्टर कार्ड क्या करते हैं, बेसिकली जब आप किसी भी एटीएम बूथ में, एटीएम मशीन में आपका कार्ड घुसाते हो तो यहाँ पे कार्ड पहले रीड होता है कि ये रुपए कार्ड है या मास्टर कार्ड है। तो ये अगर रुपए होता है तो रुपए का जो सर्वर होता है वहाँ पे सिग्नल जाता है कि यहाँ पे एक रुपए कार्ड रीड हुआ है। कार्ड का जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होता है वो पहले पढ़ लेते हैं, एंड कौन का बैंक का कार्ड है वो रुपए, उसको पता चलता है कि ये स्टेट बैंक का कार्ड है, ये एचडीएफसी बैंक का कार्ड है, ये बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है। वो रुपए जो सिस्टम है या वीसा को सिस्टम है उसको पता चल जाता है। अब इसको पता चलने के बाद क्या होता है, वो जब जो बैंक सिस्टम है, बैंक से उसके पास ऑलरेडी एक्सेस है, मतलब ये अकाउंट है, इस अकाउंट में इतना पैसा है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो रीड कर सकते हैं बैंक का सर्वर से। वो उसको रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद जो एटीएम बूथ होता है उसको वो सिग्नल भेज देते हैं कि ये वाला जो कार्ड है इसके पास इतना पैसा है, इसका पर डे का लिमिट इतना है।
ठीक है, जैसे कि ये वाला जो कार्ड है इसका 10,000 पर डे लिमिटेशन है, एंड ये वाला जो कार्ड है ये 1 लाख का इसका पर डे लिमिटेशन है। ये वाला जो कार्ड है इसका 40,000 पर डे लिमिटेशन है। तो जो एटीएम बूथ है उसको दे देता है कि ये 40,000 से ऊपर पैसा नहीं उठाना चाहिए इसको, इसका बैंक अकाउंट में इतना ही पैसा है तो इतना ही पैसा ये उठा सकता है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है, फिर एटीएम बूथ से पैसा निकालता है। अब यहाँ पे जो वीसा था, मास्टर था, ये तो काफ़ी बढ़िया था, ये इंटरनेशनली चलता है, मतलब हर जगह पे किसी भी कंट्री में आप जाएंगे मेजरली सारे के सारे कंट्री में वीसा मास्टर कार्ड काम करते हैं। लेकिन ये रुपए का क्यों ज़रूरत पड़ गया? ये रुपए एक्चुअली इंडियन है, एंड ये वाला जो वीसा एंड मास्टर है ये इंडियन कार्ड नहीं है, मतलब ये इंडियन सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम जो है बाहर का सिस्टम है। एंड इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, ये हर ट्रांजैक्शन में आपसे पैसा मांगेगा, मतलब आपसे कमीशन लेगा, 1 to 3% कमीशन आपसे लेगा। आपसे तो नहीं लेगा, बैंक से लेगा, तो बैंक को उसको पे करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, हम लोगों को चार्ज, इसका जो चार्ज है वो हमारा से काटा जाता था, लेकिन बाद में जाके जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो बेसिकली हम लोगों से काटा नहीं जा रहा था, बेसिकली वो बैंक खुद ब खुद दे रहा था। एंड उसके लिए आपको एक ईयरली आपको एक चार्ज करता है कि इतना पैसा, अगर आपको वीसा रखना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, वो ईयरली एक चार्ज करता है। तो वीसा का प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक चीज़ है बाहर कंट्री का है, इसमें प्रॉब्लम है आपका जो डेटा है, ट्रांजैक्शन, इंडिया का जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो बाहर में जा रहा है, उसके पास डेटा स्टोर हो रहा है कि इंडिया में इतना इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथ ही साथ इसका प्रॉब्लम क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन में इसको फीस देना पड़ रहा है, एंड ये पैसा बाहर जा रहा है, एंड इसीलिए इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक्चुअली नुकसान हो रहा है। अब इसी वजह से ये रुपए आया है। अब ये रुपए जो चीज़ है, ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सोचा कि भाई साहब हम लोग क्यों बाहर का कंट्री का चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हम खुद इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि जापान का है, चाइना का खुद का सिस्टम है, तो उस तरीके का खुद का सिस्टम हम लोग जो बेसिकली डेवलप करेंगे वो है रुपए। एक रुपए जो है बेसिकली ये इंडियन गवर्नमेंट का है। अब यहाँ पे सबसे रुपए का एडवांटेज क्या है, ये लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ये लेने के लिए इसका मेंटेनेंस फी उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मेंटेनेंस फी इसके अंदर है। एंड जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एक जीरो अकाउंट खुलवाया था, जो जनधन योजना इस तरह का उसका नाम था, उसमें जो है रुपए के लिए आपको किसी भी पैसा नहीं पे करना पड़ता था। ये वाला उसी अकाउंट है, ये जीरो वाला अकाउंट का रुपए कार्ड है। इसके ये कार्ड काफ़ी बढ़िया है। इंडिया के अंदर अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में करना है, सब कुछ रुपए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो रुपए का एक्सेस आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। लेकिन इसको इंटरनेशनली आप ज़्यादातर केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ कंपनी जो है उसके साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है रुपए ने, फिर भी होता है, लेकिन वीज़ा मास्टर की जैसा नहीं होता है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल कार्ड का ज़रूरत है, तो उस केस में आप वीसा या मास्टर कार्ड ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल अगर आपको इंडिया में इस्तेमाल करना है तो आप रुपए इस्तेमाल कीजिए, बाहर का कंट्री को पैसा मत दीजिए, ना तो बाहर का कंट्री को डेटा दीजिए, आप नॉर्मल रुपए कार्ड इस्तेमाल कीजिए। ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑल ओवर इंडिया काम करता है। किसी भी पेमेंट गेटवे में, किसी भी एटीएम से इसको पैसा आप निकाल सकते हो। इसका ऐसा बात नहीं है कि रुपए का जो डेली लिमिट है वो नहीं बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। रुपए का जो डेली लिमिट है वो भी आप बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं है। तो रुपए, वीसा एंड मास्टर कार्ड के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ रुपए, वीसा और मास्टर कार्ड ही अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, और भी सारा है, मेस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरह का काफ़ी सारा कार्ड टाइप्स इसके अंदर अवेलेबल देखने को मिलता है। लेकिन आप बात करेंगे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के बारे में। नॉर्मली अब तक जो 3 कार्ड आपको दिखाए, ये तीनों कार्ड ही जो है मेरा डेबिट कार्ड है। अब डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के अंदर मेन अंतर क्या है? बेसिकली डेबिट कार्ड के अंदर क्या होता है, किसी भी जगह पे शॉपिंग करेंगे या किसी भी एटीएम से पैसा निकालेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, जितना पैसा आपका रहेगा उतना पैसा ही निकलेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर से इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर आपका बैंक में पैसा नहीं है फिर भी निकलेगा। अब ये कैसे होता है? क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक शॉर्ट टाइम के लिए एक लोन होता है। क्रेडिट कार्ड मतलब एक लोन होता है, लोन का कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। मतलब आपका अकाउंट के लिए एक लोन सैंक्शन किया जाएगा, जैसा कि आपका जो सैलरी है 30,000 है तो इसका हिसाब से आपका लोन सेट किया जाएगा, महीने में 1 लाख या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा बैंक वाला का जो एल्गोरिदम है उसका हिसाब से आपका जो है बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड होगा। अब क्रेडिट मतलब आपका एक लोन होगा, तो उसका वो जो लोन होगा 1 लाख का लोन होगा आपको बेसिकली, तो वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो आप कार्ड से उठा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो।
समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा जो है वहाँ से कट जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड का चार्ज होता है वो चार्ज आपको लेगा। लेकिन अगर आप डेट ओवर कर दिया, मतलब उसका एक पेमेंट का डेट होता है कि एक एंड डेट होता है। अगर डेट ओवर कर दिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। अब क्रेडिट कार्ड से जो है बैंक को इस तरीके से इनकम आता है। आप पैसा दो या ना दो उसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, हेडेक नहीं है। वो आप उसको मतलब इंटरेस्ट देते रहो तो आपका लोन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट आपसे लेगा। तो क्रेडिट कार्ड का जो जितना फ़ायदा है, आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मैं जो है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप लेना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड आप लेके रखिए एक। तो उसमें क्या होगा, आप इमरजेंसी सिचुएशन में उसको काम पे लेके आइए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है एंड मतलब सोच रहे हो कि बाद के महीने के मेरा सैलरी आ जाएगा, मेरा इनकम आ जाएगा, इतना इनकम होगा वहाँ से मैं दे दूँगा, अभी जो है शॉपिंग कर ले, तो ऐसा आप मत कीजिए। मेडिकल इमरजेंसी या इस तरीके की इमरजेंसी के लिए आप क्रेडिट कार्ड रखिए, जब आपको ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने से जो है काफ़ी सारा लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बेसिकली पैसा देने में। अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपको किस्तों में पैसा देना पड़ेगा, मतलब महीना-महीना करके उसको पैसे देने पड़ेगा एंड वो इंटरेस्ट कटता ही रहेगा। तो यही था बेसिकली डेबिट कार्ड एंड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के अंदर डिफरेंस। अब बात आते हैं नॉर्मल जो क्लासिक कार्ड होता है, जैसे कि ये वाला जो है ये वीज़ा का क्लासिक कार्ड है, देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा क्लासिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया का एक गोल्ड कार्ड आता है, एक प्लैटिनम कार्ड आता है। तो ये क्यों है, बेसिकली ये अलग अलग कस्टमर के लिए है, मतलब जो कस्टमर जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उसका हिसाब से उतना कार्ड देता है। जैसे कि ये वाला जो कार्ड है ये क्लासिक है। अगर मैं गोल्ड लेने जाऊँगा तो 3 महीना में मेरे को 1 लाख का ट्रांजेक्शन टर्नओवर जो है वो दिखाना पड़ेगा कि 3 महीने में कैलकुलेट करके 1 लाख का मेरा टर्नओवर हुआ है। इसको दिखाने के बाद ही मेरे को गोल्ड कार्ड मिलेगा, या तो मैं गोल्ड कार्ड लूँगा तो वो ट्रांजेक्शन मेरे को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसका जो ये वाला जो कार्ड है इसका शायद 150 रुपीज़ इसका चार्ज है। अगर मैं गोल्ड कार्ड लेने के लिए जाऊँगा तो उसका जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उसका पर डे जो ट्रांजेक्शन है 40,000 में निकाल सकता हूँ पर डे, इसका लिमिटेशन है। लेकिन उसका जो लिमिटेशन है वो 1 लाख लिमिटेशन होता है उसका, ठीक है, गोल्ड कार्ड, गोल्ड वाला जो कार्ड है। तो इसी ये जो है जो बेसिकली कार्ड का फ़र्क है गोल्ड प्लेटिनम, मतलब जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। नॉर्मल वीसा है तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ मामले में जो है वीसा आपको दिक्कत दे सकता है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने में। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्रेडिट कार्ड मांग रहा है इंटरनेशनल काफ़ी सारा कंपनी जो है, वो क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा तब जाके। मेरा साथ ये प्रॉब्लम बेसिकली हुआ है। तो यही था बेसिकली कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत फंडा, जो बेसिकली मेरा को जो मतलब प्रॉब्लम फेस हुआ था, मेरे पास जो कार्ड है, कार्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको बेसिकली दे दिया। आई होप कार्ड के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने दे पाया। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन छूट गया तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाकर आप कमेंट्स कर सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन और भी है, या वीडियो में कोई भी गलती हुआ है, किसी भी सजेशन चाहते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ ये चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप कमेंट्स कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा रहा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको लगा वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।